नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। पहली खबर विनेश और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने से है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार मूलचंद शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और तीसरी खबर इंद्र से है, जहां बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो चले हैं। और चौथी खबर फतेहाबाद से है, जहां पर एक के बाद एक 4 वाहन वापस में टकरा गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली स्थित तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें इस वक्त लगातार फ्लैश हो रहा है, जो कि आपको बता दें कि पहली खबर देखिए, पहली तस्वीर आपके सामने जो है, अब जो विनेश फोगाट है वो कांग्रेस में शामिल हो गई है और उनके साथ साथ बजरंग पुनिया भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। और ऐसे में वो जो है चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसका ऐलान तो अभी होना बाकी है, लेकिन इस बीच आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की जो शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मूलचंद शर्मा ने नामांकन भर दिया है। अब देखिए, चुनावी बिगुल भी इसी के साथ साथ बज गया है। और देखिए, तमाम समर्थक जो है उनके साथ नजर आ रहे हैं। नामांकन के बाद से तमाम लोगों में, तमाम समर्थकों में जोश व उमंग, हर्षोल्लास भी दिखाई दे रहा है। और वही तीसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंद्र से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो बदमाश है वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों को देखिए किसी का खौफ नहीं है और लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और वही चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 वाहन आपस में टकरा गए हैं। और वही दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा के 2 खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का पटका पहनकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। ओलंपिक में देश को मेडल दिलाने वाली हरियाणा की बेटी अब कांग्रेस की बेटी बन चुकी हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले विनेश ने सरकार के उस सम्मान को भी ठोकर मार दिए जो कि खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें मिला था। विनेश ने पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया, उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। विनेश फोगाट के इस कदम से जहां एक तरफ उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है, तो उनके आदर्श जो मानते थे, तो वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों के आंदोलन में भी अब दरार देखने को मिल रही है। खिलाड़ी साक्षी मलिक ने साफ कह दिया है कि यह विनेश का निजी फैसला है और उन्हें भी ऑफर आया था, पर साक्षी ने ऑफर ठुकरा दिया था। जो भी खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं वे अभी भी प्रदर्शन करते रहेंगे। तो यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की मौजूदगी में देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी, सवाल ये है सर, देखिए अब विनेश फोगाट जो हैं और इसी के साथ साथ बजरंग पुनिया भी अब जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में सर, क्या ये चुनाव लड़ेंगे? क्या इनका टिकट जो है वो पक्का किया जाएगा? देखिए, ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में आस्था जताई है। वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थे। ये टिकट टुकट की तो बात की बात है जी, वो तो हाईकमान फैसला करेगा। अगर वो लड़ना चाहेंगे तो अपनी इच्छा हाईकमान से जाहिर करेंगे। हाईकमान उससे विचार किया जाएगा, उनको टिकट दिया नहीं गया। लेकिन हम खुश हैं। हमने हमेशा हरियाणा में देखिए खिलाड़ियों को सम्मान किया है। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी पदक लाते हैं पूरे देश में। और देखिए, हमारी एक नीति थी हुड्डा सरकार ने, पदक लाओ पद पाओ, और हमने खिलाड़ियों को हमेशा सम्मान दिया है। और रही वो हमारी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। देखो, कोई किसी को प्रेशर में ज्वाइन नहीं करा सकता। हो सकता है और पार्टियों ने भी कॉन्टेक्ट किया हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में आस्था दिखाई। रही टिकट की बात, अब टिकट तो हाईकमान फैसला करेंगे और दूसरा उन पर पर्सनल डिपेंड करता है, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। सर, खबर भी ये सामने आ रही है कि देखिए आपकी तरफ से जो है आपकी पार्टी की तरफ से साक्षी मलिक को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में सर इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, अब साक्षी मलिक क्या कह रही है, सर झूठ का फैसला कौन करेगा? ऐसी तो कोई न्यूज चैनल पर, किसी कोई पब्लिक वैसे कोई प्लेटफॉर्म पे तो कोई खबर आई नहीं। अब वो पर्सनल कुछ भी कह सकती हैं कि भाई हमने कांग्रेस ने हमसे संपर्क किया, हमने नहीं किया। ये तो इंटरनल मैटर की बात है। लेकिन इतना कह सकते हैं, अगर नहीं किया तो उनकी पर्सनल राय है। बीजेपी की तरफ से देखिए अब तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां विनेश फोगाट को देश की बेटी कहा जा रहा था, लेकिन अब वो देश की बेटी न रह के कांग्रेस की बेटी हो गई है। क्या कहेंगे सर? नहीं, क्यों? कांग्रेस क्या देश की पार्टी नहीं है? मतलब अगर ये बीजेपी में शामिल होते
तो फिर क्या कहते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी प्राइम मिनिस्टर, मतलब मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है तो देश का प्राइम मिनिस्टर है ना, लेकिन वो किसी पार्टी से ताल्लुक कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर देश के है ना, बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कोई है। ये सिर्फ गलत विचार जा रहा है, भ्रम जा रहा है। अगर वो साबित करते, शायद वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शायद हमारे जो दिनेश फोगाट, जो बजरंग पुनिया, उनकी विचारधारा से प्रभावित न हुए, तो अब वो ये नहीं कि जब चिड़िया चुग गई खेत आप पछताए होश किया जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात हो रही है। जब हमने देखा देखिए बीते कई महीनों से लगातार दिनेश फोगाट और इसी के साथ साथ उनके जो साथी हैं बजरंग पुनिया का जिक्र कर ले या फिर साक्षी मलिक का, तो उन्होंने उन्हें जो है न्याय दिलाने के लिए जो है बीजेपी सांसद के पर जो आरोप लगाया गया था, न्याय नहीं मिला। क्या लगता है कि इस बार अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद न्याय की उनकी उम्मीद और ज्यादा जगेगी? देखिए, न्याय मिलेगा जब कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनेगी, और पहले भी बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस हमेशा साथ रही है, चाहे सेंट्रल लेवल में मारो आप, ये देखिए प्रदेश लेवल पे खेल मंत्री संदीप सिंह का मसला था, तब भी हम उनके साथ थे, लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री ने कैसे बचाव किया। हमने विपक्ष में होते होते डिमांड की इसका इनका इस्तीफा लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की सरकारी वकील रिकॉर्ड आता है कि मैं उनका इस्तीफा नहीं लूंगा, वो आखिर तक पद पे बने रहे। इन्होंने खेल मंत्री को हटाया कहा, हमारी सरकार में चिल्ला चिल्ला के हम पे इल्जाम लगाते थे, हम पूरा इस्तीफा लेते थे। आज तक इन्होंने किसी घोटाले में किसी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं लिया, और जब खेल मंत्री भी इतना तगड़ा इस्तीफा लगाया तब भी वो हरियाणा की बेटी थी, इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं लिया, आखिर तो उसकी पैरवी करते रहे। तो शायद खेल खिलाड़ियों ने सोचा बीजेपी कैसी पार्टी है, बीच से बीजेपी की मानसिकता पता चलती है। एक तरफ तो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरा इनके लोग बेटी का शोषण करते हैं, तो फर्स्ट प्रैक्टिस है। अब खिलाड़ी कोई बेवकूफ क्या है, उनको पता है कौन सी पार्टी हमारे लिए कौन सी ठीक है, तो उन्होंने सोच समझ के निर्णय ले लिया। सर, सूत्रों के हवाले से देखिए ये खबर भी आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इन्हें ऑफर नहीं किया गया, या फिर बीजेपी में यूं कहें कि इन्हें जगह नहीं मिली, इस वजह से ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये देखो इंटरनल मैटर है, बीजेपी तो कहेगी कि बीजेपी ने जगह नहीं दी, तो आप लगाओ फिर खिलाड़ियों को सम्मान क्या कर रही है। अगर वो चले जाते तो बीजेपी सही थी, अब हमारी पार्टी में तो तरह के इल्जाम लगा रहे हो। तो ऐसे में सर क्या माना जाए कि क्या दिनेश फोगाट के आने के बाद से हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, या फिर यूं कहे कि एक तरह से जो देश की बेटी हैं अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा खासतौर से हरियाणा में जो चुनाव है उस पर? भले खिलाड़ी बड़े चेहरा कोई पार्टी होती है तो पार्टी तो मौजूद होती है, उनकी फैन फॉलोइंग है, और दूसरा वो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, और दिनेश फोगाट जी वो जो हरियाणा की बेटी है, अब वो कुछ टाइम से रह गई थी, उसमें भी देखिए हरियाणा का ओलंपिक जो संघ था उनकी गलती थी, जब उनको पता है उनका वजन बढ़ रहा था उनको ध्यान रखना चाहिए था, ये भी उनकी गलती है। उन्होंने क्यों नहीं ध्यान रखा कि भाई हमारा जब वजन का इतना सिस्टम है, वजन से ज्यादा क्रॉस करने में हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो वो भी इनको देखना चाहिए था। ये सारी गलती बीजेपी सरकार की है, जो उनके जो ओलंपिक संघ के प्रधान थे उनको देखना चाहिए था। हमारे पे गोल्ड मेडल आते आते रह गया। देखिए हमने उनको पूरा सम्मान दिया, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं मानता हूं उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी जी। सर, सवाल ये है, देखिए अब जो है पहलवान दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में सर इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपकी पार्टी ये चाहती थी कि देश की वो खिलाड़ी, वो पहलवान जो है बीजेपी का रुख करे? तो मालूम है भारतीय जनता पार्टी पहलवानों का बहुत सम्मान करती है, और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय हमारी बिटिया को जीता हुआ पहलवान मान के, जो सम्मान जीते हुए पहलवान को मिलते हैं, विजेता खिलाड़ी को जो सम्मान मिलता है, वो ही सम्मान हमारी सरकार ने दिया, और 4 करोड़ रुपये और जो सम्मान होता है वो सम्मान हमारी सरकार ने दिया। और दोनों पहलवानों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी बजरंगी और हमारी बिटिया विनेश जी ये कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हुए हैं। तो सर, जो आपकी पार्टी की तरफ से देखिए ये भी बयान सामने आया है कि अब विनेश फोगाट देश की बेटी न रह के कांग्रेस की बेटी हो गई, इसको आप क्यों, मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि इस तरह का बयान देना सही नहीं है? देखो वो क्या होता है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, साधु संत, मंदिर शिवालय, फ्रीडम फाइटर, सैनिक,
ये हमारे देश का गौरव होते हैं, ये सभी बरादरियों के होते हैं। और फिर वो किसी पार्टी में मान लो शामिल हो जाते हैं तो उस पार्टी का नेचुरल है, उस पार्टी के सदस्य बन के प्राथमिक सदस्यता ले ली तो फिर वो कांग्रेस ही कहलवाएंगे और क्या कहेंगे उनको, आप बताइए। तो कांग्रेस ही कहलाएंगे, लेकिन अगर देश की बेटी भी तो है, क्योंकि देश ने उनको अपनी बेटी माना है और इसी के साथ देखिए उन्हें मेडल भी लेकर आई, देश का नाम भी रोशन किया, तो एक पल में क्या बेटी भी ऐसे बदल दी जाती है? नहीं, बेटी थोड़ी बदल रहे, वो तो हमारी तो बेटी रहेगी हमारी। मैंने क्या कहा, तो फिर इस तरह का बयान जो है ना विवादित बयान फिर समझा जाए ना? नहीं, विवादित बयान नहीं है ये। हमने ये कहा ये हमारे देश का गौरव है। और फिर साधु संत महात्मा, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, ये सभी बरादरियों के होते हैं, सभी समाजों के होते हैं, हमारे देश का गौरव होते हैं। और फिर वो इंडिविजुअल किसी पार्टी में शामिल हो जाए, उस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले लें, तो प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद में उसी पार्टी के कहलाएंगे ना। और हम तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते, मैंने कहा। और हमारी बिटिया को जो सम्मान हमारी सरकार ने दिया तो वो विजेता वाला सम्मान दिया, हमने तो पहले विजेता मान लिया था। और फिर 2 बेटियों ने हमारियों ने, जब कांग्रेस के टाइम में 2 महिला खिलाड़ियों ने, हमारी बिटिया ने हाई कोर्ट से अपना हक लेना पड़ा, ये वही कांग्रेस पार्टी है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, कहीं न कहीं हमारे ये पहलवान हैं, हमारे बजरंग भाई हैं, हमारी बिटिया है, तो ये कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हुए, मैं इतना कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद अब पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन शुरू कर दिया है। बल्लभगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बताते चले कि नामांकन से पहले शर्मा ने सेक्टर 2 कार्यालय पर हवन पूजन भी किया है और उसके बाद रोड शो करते हुए नामांकन करने पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बल्लभगढ़ में देखिए बीजेपी उम्मीदवार है, अब उन्हें टिकट मिल चुका है और इस बीच जश्न का माहौल देखा जा रहा है। नामांकन से पहले देखिए उन्होंने अब हवन पूजन किया है और इसी के साथ साथ जो तमाम समर्थक है वो उनके साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। टिकट मिलने के बाद से ये देखिए खुशी, वो जोश और उमंग भली भांति देखने को मिल रही है। और इस बीच आपको बताते चले नामांकन से पहले ही जो है हवन पूजन करते हुए बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। नामांकन से पहले ये पूजा की जा रही है, हवन पूजन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो समर्थक हैं वो देखिए कितनी संख्या में इस वक्त नजर आ रहे हैं और सभी हर्षोल्लास के साथ खुश हैं और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम कार्यकर्ता, समर्थक इस वक्त उनकी मौजूदगी है। और वही मूलचंद शर्मा ने नामांकन भर दिया है, लेकिन नामांकन से पहले की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां नामांकन से पहले उन्होंने पूजा अर्चना किया, हवन किया, उसके बाद से तमाम समर्थक भी इस जो है पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, उनकी मौजूदगी रही। बताते चले कि बीते बुधवार को बीजेपी ने 90 सीटों के लिए 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। उसके बाद से वो जो नाम था उसमें ये नाम भी शामिल था। आगे बढ़ते हैं। इंद्री के वार्ड नंबर 2 में 2 दिन में जो है दिन दहाड़े जो है बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने घर के बाहर लगे शीशे पर 3 से 4 राउंड फायरिंग किया। गोलियों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के घरों से लोग बाहर निकलने लगे और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की छानबीन करने में जुट गई। इसी के साथ ही आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस लगी हुई है। इस घटना के बारे में परिवार के सदस्य गौरव ने बताया है कि वो घर पर खाना खा रहे थे कि अचानक उनके घर की छत पर लगे शीशे में 3 से 4 गोलियां लगी। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। आवाज आई है तो हम जैसे बाहर गए हैं तो 4 फायरिंग हुई है, मतलब शीशे के ऊपर लगे हैं। कितने जने थे? 2 थे बाइक पे। किस चीज पे थे? बाइक पे। टाइम क्या कुछ था? 12:15। कोई कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों की दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, किसी से मर्जी पूछ सकते हो। किसी को हानि तो नहीं हुई ना परिवार? कुछ भी नहीं हुई। मैं तो ऊपर जाने वाली थी, कुदरती मैं गई नहीं, मेरे कपड़े पड़े हैं ऊपर। मैंने कहा मैं कपड़े नीचे लेके आती, मैं गई नहीं, बर्तन रखे, मैंने कहा मैं किचन साफ कर लेती हूँ। जिसमें 2 वार्ड है। मैडम अभी 20-25 मिनट पहले की बात है, 2 लड़के हैं जिन्होंने मुंह पे कपड़ा लपेटा था। हमने कैमरे में चेक किया तो उन्होंने 3 फायर
की। तो हम जब घर से बाहर निकले तो वो शीशे पे आवाज हुई ठा ठा की, फायर की आवाज आई है। इतने में वो जा चुके थे। कोई देखो अब जान का खतरा तो हमें हो सकता है मैम। नहीं, अभी हम घर के अंदर थे, हमें नहीं पता लगा मैडम। टाइमिंग 20 से 25 मिनट पहले की बात है मैडम। कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं किसी के साथ, ना किसी का फोन आया हमारे पास। कितने फायर हुए? 3 फायर हुए हैं सर। बाइक पे 2 जाने थे, उन्होंने दोनों ने कपड़ा लपेटा हुआ था। देखो ये मेरे संज्ञान में आया कि 2 बाइक वाले लड़के हैं जिन्होंने यहाँ खड़ा होकर 3-4 फायर किए हैं। तो जो मौके पे आके देखा तो रियल में उन्होंने फायर किए हुए हैं और ये एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे थे 2 लड़के। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके से जो मामला सामने आया, परिवार के लोगों से बातचीत हुई है इस बारे में? अभी परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो भी आगे जो भी मामला सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। कोई धमकी वगैरह परिवार के लोगों को? अभी इस बारे में हमारे पास कोई संज्ञान में कुछ बात नहीं आई है, ना हमारे पास कोई एप्लीकेशन आई थी, ना इन्होंने कुछ बताया था कि हमारे पास। अभी परिवार वालों से बात करके देखते हैं कि क्या मामला क्या नहीं। और आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद से हिसार रोड पर भयानक सड़क हादसा हो गया। 4 वाहन आपस में टकरा गए। आपको बता दें 2 ट्रकों की ट्रैक्टर जो हुई है बाइक के साथ भी भिड़ंत हो गई है। वहीं इसमें घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और ये घटना पुलिस लाइन के पास की है, जहां पर 4 वाहन आपस में टकरा गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फतेहाबाद से हमारे संवाददाता रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, इस तरह की घटना देखिए पहले भी सामने आ चुकी है, आखिरकार क्या कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से ये घटना घटी? देखिए सपना, बताना चाहूंगा जो फतेहाबाद के अंदर पुलिस लाइन के पास जो मताना मोड़ के ऊपर ये घटना घटी है, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके अंदर सपना कहीं ना कहीं लापरवाही भी मैं बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं ये नेशनल हाईवे है, चाहे हाईवे रोड जो है जो बड़े रोड होते हैं, इनके ऊपर जो ट्रैक्टर चालक हैं चाहे बाइक सवार हैं, ये जो अचानक से एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये हादसे कहीं ना कहीं होते हैं। आज जो सुबह हुआ है, ये डिंग मंडी निवासी राजकुमार था, जो ट्रैक्टर जो है ईंट भट्टे का ये ट्रैक्टर था, जो लेकर के मताना गांव में ईंटें डालने के लिए आया था। और जब इसने जो है गांव मताना के अंदर से जैसे ये हाईवे रोड के ऊपर हिसार सिरसा रोड है, इसके ऊपर इसने एंट्री की, तो जो फतेहाबाद की तरफ से जो हिसार की तरफ ट्रक जा रहा था, उसके अंदर इसकी भिड़ंत हुई है। भिड़ंत होने के बाद इस ट्रैक्टर के हालात इतने देखने वाले, जो वीडियो के अंदर जो साफ देखे जा सकते हैं कि चकनाचूर ये ट्रैक्टर हो गया था और ये गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। इसी दौरान जो है ये भिड़ंत होते ही जो दूसरा एक बड़ा ट्राला था जो हिसार से जो है फतेहाबाद जा रहा था, उसका जो संतुलन उसने बचाव किया और उसका भी संतुलन बिगड़ गया। उसका जो पुलिस लाइन के अंदर जाकर के दीवार में ट्राला टकराया है। और उसी दौरान जो है एक महिला जो है चालक बाइक सवार थी, उसके पीछे 2 महिलाएं और सवार थी। अशोक नगर निवासी फतेहाबाद की ये महिला थी, वो विचलित हो गई उस चीज को देख करके, उसका भी जो है संतुलन बिगड़ा और उसकी बाइक जो है ट्रक में जा टकराई, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ है। इसके अंदर जो है ट्रैक्टर चालक है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको पहले फतेहाबाद हॉस्पिटल जो है दाखिल करवाया गया जो राहगीरों के द्वारा, और उसके बाद वहां से इसको अगरवा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को संभल के चलना होगा। इतना बड़ा हादसा हुआ, 4 व्हीकल टकराए हैं, किसी की जान भी अभी तक पता नहीं है कैसे हालातों के अंदर वो है। लेकिन रोड के जो रूल नियम है, ट्रैफिक पुलिस की बात करूंगा, चाहे एसपी आस्था मोदी है फतेहाबाद, हमारी जो बार बार जागरूकता अभियान चलाती है, लोगों को जागरूक करती है, बार बार जो है स्कूलों के अंदर बच्चों को गाइडलाइन दी जाती है, रोड के ऊपर जगह जगह जो है ट्रैफिक नियमों के जो साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही इसके अंदर देखी जा सकती है। आज भी जो है मैं इस वक्त हिसार से और रोहतक महम ये एरिया में मैं सफर कर रहा हूँ। इस वक्त हमने देखा मेरी गाड़ी के आगे अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली वाले वही चीजें मेरे सामने दृष्टांत मैंने आज देखे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है ये ट्रैक्टर के जो ड्राइवर होते हैं इनसे अक्सर होती रहती है। और ये जो इनको ध्यान रखना चाहिए कि बड़े रोडों के ऊपर एंट्री कैसे करनी होती है। अब ये ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर 2 टूक इसके हो चुके हैं, बीच में से टूट गया ट्रैक्टर और जख्मी हुए हैं, महिला जख्मी हुई है। उधर जो है ट्राला जो वो स्पीड से आ रहा है, कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता है, हैवी गाड़ियां होती हैं, तो काफी ध्यान देना होगा सपना इसके अंदर। और जागरूकता के साथ जो पुलिस के जो गाइडलाइन है उनके ऊपर हमें चलना होगा ताकि हादसे कम हो। और जाने जो सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जो जाने जा रही है वो सड़क हादसों में हमारी गलतियों के कारण जा रही है, जिसके ऊपर वास्तव में ही सोचना होगा सपना। एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि देखिए पुलिस चौकी के सामने इस तरह की घटना हुई है तो क्या वहां पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी रही थी? और दूसरा सवाल ये कि टोटल कितने लोग घायल हुए हैं और अभी उनकी स्थिति क्या है?
देखिए स्थिति जो है इसके अंदर ट्रैक्टर चालक जो डिंग मंडी जो ईंट भट्टे का ट्रैक्टर राजकुमार, ये जो ज्यादा घायल है, इसकी तबीयत ज्यादा नाजुक है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका बचाव हुआ है, उनकी तबीयत अभी ठीक है, उनकी चोट फेट जरूर आई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जख्मी हुआ वो ट्रैक्टर चालक हुआ है राजकुमार, डिंग मंडी निवासी जो भट्टे का जो काम करता है, जिसके अंदर बाकी हालात जो है ट्रक वाले जो है वो भी ठीक है, क्योंकि वो हैवी गाड़ी के अंदर सवार थे ऊपर जो, लेकिन इसके अंदर गनीमत ये रही कि जब ये ट्राला जो है टकराया जब पुलिस लाइन की दीवार में, वहां पर एक बड़ा बिजली का पोल था, बड़ी लाइन वहां से गुजरी थी, वो गनीमत ये रही कि वो टूटा नहीं, और वो उसके ऊपर अगर गिर जाता चलती लाइन में तो कहीं ना कहीं ट्राला जो पूरा जल सकता था, ड्राइवर बचना मुश्किल था, बड़ा हादसा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता था। सपना जी। ऐसे में जो देखिए पुलिस चौकी के सामने ये घटना हुई है, ऐसे में सवाल भी ये था कि ट्रैफिक पुलिस की क्या वहां पर मौजूदगी नहीं थी और अभी पुलिस का क्या कहना है इस पर? पुलिस चौकी वहां नजदीक नहीं थी, थोड़ा वो अलग मैटर था, लेकिन ये जो रोड है ये गांव का रोड था। सपना बताना चाहूंगा, गांव का रोड था और ये पुलिस लाइन के दीवार के साथ साथ आकर के जो हाईवे पर ये रोड जो है चढ़ता है, और वहां पर जो है ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वहां पर जो है मुलाजिम खड़े किए जा सकें, ये एक आम गांव का रोड था। हाँ, अगर यहाँ पर मेन चौक होता या फिर मैं कहूँ कि चौराया होता और टाइप का, तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक गांव का रास्ता होने के नाते यहाँ पर ऐसी कोई ज्यादा वो चीजें नहीं होती। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि यहाँ पर भी जो है पहले भी जो नजदीक अगर कुल्लड़ या पेट्रोल पंप की बात करूं तो वहां पर काफी बार हादसे पहले हुए हैं, अभी पीछे गाड़ी पलटी थी, इससे थोड़ा सा ही जो है आगे मैं कहूं कि बिल्कुल इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।